अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स जिसको हमने कैलकुलेट किया, क्या इसका ये तो हमने एयर के हिसाब से किया था, यानी फ्री स्पेस के हिसाब से किया था, ठीक है। लेकिन अब हम चाहेंगे कि अगर हम दो चार्जेस के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, तो फिर इस इलेक्ट्रिकल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये अब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट का हम रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में देखें जी, सिंपल है कि हमारे पास कूलम्स ला इन फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर में क्या होता है जी, ये होता है एफ इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसमें Q1 Q2 चार्जेस हैं, आर जो है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, अब हम आते हैं जी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे दोनों चार्जेस के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। इफ इंस्टेड ऑफ एयर वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, या तो ग्लास आप रख सकते हैं, मीका रख सकते हैं, वाटर या प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। When dielectric medium is placed between charges, the electrostatic force is reduced. ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो फोर्स की स्ट्रेंथ को कम कर देता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, क्यों ये रिड्यूस हो जाता है, उसको इस तरह से देखें कि दिस हैपन्स बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक polarizes and partially cancels the effect of the charges। डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो जाता है और पार्शली कैंसिल कर देता है इफेक्ट ऑफ चार्जेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, दिस फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज, फिर हम कैसे लिखेंगे, हम बिल्कुल उसी तरह का लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे हम एप्सिलॉन कर देंगे। एप्साइल भी कहते हैं इसको, एप्सिलॉन भी कहते हैं, अब आप जब मर्जी जो इसको कहना चाहें। तो एप्सिलॉन इक्वल्स परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसकी अपनी वैल्यू होगी, एप्सिलॉन नॉट की अपनी वैल्यू होती है, एप्साइल की अपनी होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखें, ये रेशो का नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी रेशो का नाम है, ये होता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की रेशो का नाम है ये आपने याद रखना है। तो न्यू फोर जो हमारे पास बनने वाली है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, एफ इक्वल 1/1 एप्सिलॉन और 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है बाय फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के फैक्टर से ये रिड्यूस हो जाती है, ये आपने याद रखना है। अब इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको एग्जांपल से हम इस तरह से देखते हैं कि दो चार्जेस लेते हैं, Q1 2 माइक्रोन कूलम, Q2 3 माइक्रो कूलम, उनके बीच में डिस्टेंस है 0.5 मीटर का। अब हमने फोर्स बतानी है, एक दफ़ा एयर की मौजूदगी में, एक दफ़ा वाटर की मौजूदगी में, और वाटर का एप्सिलॉन आ रहा है 80। तो देखें, एयर के लिए हम लिखते हैं एफ नॉट, यही फार्मूला लगा देते हैं इसके इस टर्म के बगैर। 9 × 10⁻⁹ दिस टर्म, 2 × 10⁻⁻⁶, 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 0.5 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 216 न्यूटन। तो ये हमारे पास एफ नॉट आ गया। अब वाटर के केस में देखें, एफ नॉट 216 को अगर हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दें, यानी ये टर्म जो है ये क्या है, ये है एफ नॉट, ठीक है, ये वाला एफ नॉट। तो एफ नॉट को एप्सिलॉन आर पे डिवाइड कर दे 2.7 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ह्यूज रिडक्शन इन फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक ह्यूज रिडक्शन जो है वो हमको नजर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें। अच्छा, कोई डेफिनेशन है जिनका जानना हमारे लिए अब तक की डिस्कशन में बहुत ज़रूरी है। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, याद रखें, ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर, वुड, मीका, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम दो चार्जेस के बीच में प्लेस करते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, ठीक है। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अच्छा, इट डजेंट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये चार्जेस के फ्लो को मुमकिन नहीं होने देता, अलाउ नहीं करता, और ये इफेक्टिव फोर्स बिटवीन चार्जेस को कम कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखें। पॉइंट चार्जेस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक हमने कई दफ़ा पॉइंट चार्जेस का जिक्र किया, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लें। चार्जेस हुज साइजेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इसको कहा तब जाके फिर हम इसको पॉइंट चार्जेस का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंपेयर टू डिस्टेंसेज इन ए सर्किट, ये आपके लिए एग्जांपल के तौर पर है। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जान लेंगे ये क्या है, इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है अराउंड अ चार्ज इन विच इट exerts a force on other charges is called an electric field, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अच्छा, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, और इस फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड।